याद रखिए, कांग्रेस पार्टी गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। हम गुजरात की विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों और मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप मेरी इन बातों पर संजीदगी से गौर करिए। और आप जानते हैं कि इल्जाम तो हम पर बहुत लगता है, मगर एक मिसाल देना चाहता हूं कि किसी के पास बहुत भैंसें थीं। भैंस का मालिक था, उसके पास कई भैंस थी जो दूध देती थी। तो उसके पास हर शाम को एक ताकतवर आदमी आता था और आकर वो पूरा आधा दूध उठाकर लेकर चला जाता था। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, भैंस तो दूध दे रही है मगर एक ताकतवर आदमी आकर या आधा दूध उठाकर या कभी पूरा दूध उठाकर लेकर चला जाता, इन भैंसों का मालिक उसको रोकता क्यों नहीं? तो बाद में मालूम हुआ कि भैंसों का जो मालिक था वो उस अपने दूध को नहीं बचाना चाहता था, वो अपने आप को उस ताकतवर आदमी से बचा रहा था। वो अपने आप को ताकतवर आदमी से बचा रहा था। वो उस ताकतवर आदमी से सौदा कर लिया और उससे कहा कि तुझे कितना दूध है लेकर चला जा, मगर मुझे बख्श दे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हाल कांग्रेस और बीजेपी का है। दूध हमारा है और दूध हमारा छीन कर लेकर चले जाते हैं। और आप ये समझते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, मगर कांग्रेस सिर्फ अपने आप को बचाती रही, आपको नहीं बचा पाई कांग्रेस। अब एक दूसरा आया है ताकतवर आदमी बनकर। ये तमाम लोमड़ियों का खेल खेला जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानिए इन लोगों को जो आपके नाम पर वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर जब गरीबों के इंसाफ की बात आती है तो रात के अंधेरे में पसे पर्दा या दीवारों के पीछे बीजेपी से सौदा कर लेते हैं। आप ऐसी ताकतों का साथ मत दीजिए, ऐसी पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट मत दीजिए। यही कांग्रेस पार्टी है जिसके 12 से ज्यादा एमएलए बीजेपी में चले गए। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये गुजरात की जनता से धोखा नहीं किया गया? मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखिए, कांग्रेस पार्टी गोडाउन है। कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। यही गोडाउन से निकलकर ये बीजेपी के शोरूम में जाकर अपने कारनामे और नाटकबाजियां करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि पहचानिए लोगों को। आपको डराया गया, आपको फुसलाया गया, आपको खौफ दिलाया गया भाजपा का, और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद जाकर भाजपा की गोद में बैठकर नरेंद्र मोदी की बनाई हुई चाय से पी लेते हैं कप में डालकर।